केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। आपको पता है बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कई पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरणों के चुनाव बाकी हैं। हमारी टीम भी आज पहुंची हुई थी मुरली पंचायत, जहां की जिला परिषद प्रत्याशी मंजू देवी और साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि सुबोध शाह से बातचीत हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनसे बातचीत हुई। मंजू देवी एक महिला प्रत्याशी हैं, तो वो किस तरीके से इस पंचायत चुनाव को देख रही हैं और महिलाओं के लिए किस तरीके का काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। और भी क्या बातें हुई हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। कई जगह मतदान भी हो गया और कई चरणों में मतदान बाकी है। जहां पे मतदान बाकी है, प्रत्याशी वहां पे अपना नामांकन कर दिए हैं और अपने चुनावी दौर पे लग गए, चुनाव प्रचार पे लग गए। इसी तरह मैं भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रंगला चौक प्रखंड में हूं मैं और मुरली पंचायत में हूं। यहां से जिला परिषद के प्रत्याशी मंजू देवी के प्रतिनिधि सुबोध शाह जी से बात करते हैं कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे न्यूज के लिए आए, और मैं आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। सर, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि हमारे प्रखंड जो है काफी पिछड़ा हुआ है जी, और यहाँ पर जो है जल निकासी हेतु पानी जल जमा पड़ा हुआ रहता है जी। कई बार कितने लोग जनप्रतिनिधि बने लेकिन इस समस्या को हल नहीं कर। आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? चुनाव जीतने के बाद पहला मुद्दा जो है अभी जी, हमारे हजारों किसान जी काफी कठिनाई में है और हजारों किसान के लिए हम सोच रहे हैं कि सुलिच गेट जो है नौगछा अनुमंडल का मुख्य धारा जो पानी निकासी हेतु जो हमारे रंगरा काली स्थान के बगल में 14 नंबर रोड में है, हमारा छोटा सा सुलिच गेट है, उसको बड़ा साइज करके उसको बनाना है और पानी निकासी के लिए, ताकि हमारे किसान को पानी से न्याज मिले। सर, आपके पंचायत आप जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अंतर्गत 10 पंचायत आ रहे हैं जी। 10 पंचायत में समस्या क्या क्या होगी, आप बताएं। मैं पहले यह बता देना चाहता हूँ कि हमारा नाम तो सुबोध शाह है ही, और मैं पूर्व में मुखिया थे और हमारे पत्नी पूर्व में पंचायत समिति सदस्य थे जी, और वर्तमान में निर्विरोध हमारे भाई साहब जो बगल में बैठे हुए हैं निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष है जी। और समाज का सेवा जो हम किए हैं उस 5 साल में तो समाज में एक जिज्ञासा हुआ। हमारे पत्नी जो विकास का काम किया पंचायत समिति में, तो प्रखंड स्तर पे तो पूरे प्रखंड का जनता का एक मांग हो गया। और क्या मांग हुआ कि मुखिया जी आप जिला परिषद में चुनाव लड़िए और लड़ने के बाद मुख्य धारा से, विकास के धारा से जो है कि प्रखंड आएंगे। इसलिए प्रखंड में काफी हमारा प्रखंड पीछे जा रहा है, क्योंकि नेपाल की बॉर्डर पे है, कटिहार और पूर्णिया के बॉर्डर पे हमारे प्रखंड है जी, और गंगा और कोसी नदी के बीच में हम लोग हैं जी। और उनके गोद में जो है बार बार हर साल पानी का जो सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पूरे रंगरा प्रखंड 10 पंचायत की जनता की मांग हुई और जनता ने हमको पूरा सहयोग से आज 1 साल से हमको पुस्काते रहा कि ना आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। मैंने समूचा जनता से आज 1 साल से आशीर्वाद लेने का काम किए, गांव गांव जाके, घर घर जाके उनसे पूछे, अगर आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे और विकास करेंगे। जनता भरपूर हमारे साथ है और सहयोग दे रहा है। और उसके बाद जो है कि उसी बीच में हमने चुनाव लड़ा। जैसे अब कोरोना काल आया जी, कोरोना काल में हमने भरपूर मास्क बांटने का काम और सैनिटाइजर करने का काम मैंने किया। कई जगह पर जितना लोगों को जो होता है कठिनाई, लोग बाजार मार्केट में, उस समय सेवा करने का मैंने प्रखंड स्तरीय काम किया। तो इसलिए समाज तो चाहता है विकास और समाज को विकास चाहिए। अगर विकास आप नहीं किए हैं
तो समाज एक बार से दोबारा आपको नहीं बुलाएगा। जी। अभी हमारे पंचायत जो है रंगरा, मुरली, रंगरा और भगोनीपुर, बनिया बैसी, कोस्कीपुर, सोहड़ा, मदरौनी, उत्तरी दक्षिणी, टिंटेगा और पूरा एक साथ मेरे कंधे से कंधे मिला चल रहा है। प्रत्याशी तो हमारे मैदान में 10 गो है जी। लेकिन जनता की अदालत में 10 हैं। मैं उस अदालत से गुजारिश करूंगा कि जनता की अदालत में जिसकी फैसला होगे तो निश्चित रूप से अच्छे आदमी के साथ फैसला होंगे और जनता वो फैसला करेंगे। आपने बताया कि आप समाज के लिए, आप पहले मुखिया भी थी, आपकी धर्म पत्नी पंचायत समिति से भी चुनाव लड़ी हैं, तो राजनीतिक आपके पास है। पिछले 10-12 साल से आप 20 साल से आप राजनीति में हैं, फिर भी आप इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बताया पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, आप उसको ठीक करेंगे। और भी समस्या है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है जी हाँ। उस समस्या को आप कैसे देखेंगे? जिस पंचायत में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है, जहां पर भी देखेंगे शिक्षा कमजोर है, जहां विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय भवन बनवाने का काम करेंगे। जहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। जिस पंचायत में, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम करेंगे। और मैंने प्रखंड स्तरीय लड़के, यहाँ पर ब्लॉक स्तर पे लड़के, मैं गोपालपुर से मैंने ब्लॉक 90 में लाने का काम किए और मैंने थाना लाने का काम किया हूँ। मैं यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो रंगराम है, मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मैं यहाँ स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। आज ब्लॉक जो है सरवर बाबू ग्रामीण विकास मंत्री से आदर्श ब्लॉक बनाने का काम मैंने किया है। मैं जनता के बीच में रहा हूं और जनता के बीच में विकास किया हूं और मुझे लग रहा है जनता मुझे भरपूर सहयोग दे रहा है। इस बार फिर से आप जनता के बीच में हैं, जनता आपको सहयोग कर रही है, आपने इतना काम किया है जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपके पंचायत की जनता जानना चाह रही है। आप चुनावी दौर में हैं, राजनीति में काफी दिनों से हैं, आपने ब्लॉक भी लाया, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र भी लाया, स्कूल का भी निर्माण करवाया, जल वगैरह के लिए भी आप काम कर रहे हैं। फिर भी आपसे मैं एक सवाल करता हूं, जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता इसलिए वोट दे रहा है, जनता के दुख सुख में हम तैयार रहते हैं। 12 बजे रात में क्यों नहीं, दिनों में और बिहार में भय चढ़ता है, मैं उस चोर से लड़ने का काम करता हूं। और उस उतने ही नहीं, अगर हमारे पंचायत में या हमारे प्रखंड में किसी आदमी को परिस्थिति स्थिति होता है, एक बार कॉल हो जाता है, तो मैं उस पर रात नहीं देखता हूं, नहीं दिन देखता हूं, मैं उनको जाके सामना करता हूं, उनको मदद करता हूं। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि रहे अथवा नहीं रहे, जनता के साथ हम रहता हूं और जनता के साथ मिलकर हम काम करते आया। जैसे हमारे पंचायत में थोड़ा सा ले लिया जाए, हाई स्कूल नहीं था जी, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जिस समय पीके शाही था, मैं उसको लाने का काम किया और वहाँ पर जो है हाई स्कूल बनवाने का काम किया। दूसरी और कस्तूरबा विद्यालय प्रखंड स्तरीय पे बनाने का काम किया। तीसरा मैंने यहाँ पर देख रहे हैं हमारे यहाँ रंगरा प्रखंड मात्र 2 ही बना है, जो पंचायत सरकार भवन, यह बनवाने का काम किया। तो मैं चूंकि विश्वसूत्री में मैं भी था, मैं विश्वसूत्री का अध्यक्ष रंगरा प्रखंड का रह चुका हूँ और जदयू से जिला उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ विकास का नदी बहेगा। चूंकि हम सरकार किसी का हो, मैं सरकार से लड़कर काम बनाने का काम करता हूं। अभी बानीपुर हॉल्ट जो देख रहे हैं, उस समय रेल मंत्री था नीतीश कुमार, मैंने घेरने का काम किया, मैं उसके घर पे जाके घेरा हूं पब्लिक जनता के लिए के साथ। उसके बाद रेणु कुमारी उस समय थे हमारे MP, मैं रेणु कुमारी पर घर का उसको घेराव किया, मुझे आश्वासन दिया। आज बानीपुर हॉल्ट बनवाने का काम, आप बनिया में जाइएगा, किसी आदमी से पूछेगा सुबोध साहब बानीपुर हॉल्ट में समय आपको दिया है या नहीं दिया है, बनवाने का मैंने काम किया। जो हमारे यहाँ स्टेशन नहीं थे, बगल में स्टेशन बनवाने का काम किया। मैं ऐसे कई मुख्य धारा से जोड़ने का मैंने काम किया है, ताकि लोगों में विश्वास जग गया है कि एक ही व्यक्ति हुआ सुबोध शाह है जो भी प्रखंड का विकास कर सकता है। इसीलिए जनता आपके साथ है, जनता आपको चुनना चाह रही है दोबारा। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध शाह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत मुरली। नाम वगैरह नहीं आया था। आपके पंचायत में एक डुमरिया पथ है। जी हाँ, वो काफी खराब है सर।
जी बिल्कुल आपका वहां पे एम्बुलेंस जाना नहीं चाहता है सर, एम्बुलेंस जाना नहीं चाहती है, मतलब स्वास्थ्य के लिए जो गाड़ियां जानी चाहिए वो वहां नहीं जाना चाह रही है। वहां की जनता मतलब त्राहिमाम हो जाती है बीमारी को। अगर कोई मतलब प्रसव से पीड़ित महिला है वो कैसे जा पाएगी, उस रोड को आप कैसे देखेंगे, उस सड़क पे कैसे ध्यान देंगे। जी बिल्कुल आपने अच्छी बात कहा और वह बात हमारे मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है जी, और उस पर भी नजर टिका हुआ है जी। और चुनाव हमारे सर पर से जैसे हटेंगे और काम का प्रक्रिया उसका टेंडर हो चुका है और हम लोग उसमें टेंडर के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे और वह जो है आदरणीय हमारे एमपी साहब, विधायक जी और मुख्यमंत्री जी से वह सारा हम लेटर पेड पे लिख के दिए हैं और वह टेंडर हो चुका है। वह बाहर आ गया, लेकिन बाहर के बाद जो है मतलब आचार संहिता के बाद ये बन जाएगा जी। वह मुख्य धारा से जो 14 नंबर रोड से टिंडेगा दीरा घाट तक जो है वह बनाने का काम होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, चाहे योजना कहीं से लाना पड़े, एमपी से हो, एमएलए से हो, अर्थात राज्यसभा सांसद से हो, मुख्यमंत्री योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो, यानी पार्ट वाइज करके उसको बनाने का मैंने काम करूंगा। और वह जो है बिल्कुल आपका मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि वह रोड बिल्कुल लाचार है, काफी लाचार है। दूसरा रोड और एक है छोटकी बैसी से लेकर और बड़की बैसी जाने में बहुत कठिनाई। मैंने गया था चुनावी नॉमिनेशन के बाद, उधर हम रोड शो जो किए उस रोड शो के दौरान मैंने उस रोड को देखे हैं। हालांकि हमारे पब्लिक कान में नहीं दिया, लेकिन मैंने उस संज्ञान में मैं उस रोड को भी लिया हूं ताकि वो बनिया से बैसी तक ले जाने में, बनिया गांव से बैसी तक जो है उधर बनवा दिए हैं, लेकिन ये बनिया गांव से बैसी तक जाने में स्टेशन से संज्ञान में ले लिए हैं। उनको भी मुख्य धारा से हमने जोड़ लिए हैं, उनका भी टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है और निश्चित रूप से उसको कम करेंगे। मतलब चुनाव खत्म होने के साथ जैसे ही आचार संहिता हटेगा आप उस पर काम करेंगे। बिल्कुल, मैं चुनाव की प्रक्रिया हमारे जनता हमारे साथ है और हम जीतेंगे तो सभी संज्ञान में हम लिए हैं, सभी जगह हम लिख के लेटर पेड पे रखा जा रहा है। उसके बाद अगर रहे अथवा नहीं रहे, मैं पब्लिक का बीच में रहा हूं और सब दिन काम किए हैं और करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है। मेरा नाम जो है सुबोध शाह है, पूर्व मुखिया और अभी जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। जी क्या हाँ। नाम है मैम आपका? जिला परिषद प्रत्याशी। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करना है, जल्दी दबाओ।